आज मार्केट में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको अगर आप देख लोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्या सच में स्टॉप लॉस स्कैम है। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे को भी कभी कभी लगता है। मतलब जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज था फ्राइडे और फ्राइडे के दिन मार्केट में कुछ खास मोमेंटम तो हुआ नहीं, कंप्लीटली साइडवेज था। बस मार्केट ने सुबह एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद उसी रेंज में घूमता रहा। लेकिन आज मार्केट में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको अगर आप देख लोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस कब नहीं लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस एक स्कैम है, ये मेरे आज के जो लाइव मार्केट का जो मेरा एग्जांपल है, जो मतलब मैंने आज अपनी ट्रेडिंग के अंदर फेस किया है, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस मतलब क्या करें। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं ना कि आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है। तो वैसे तो मेरी अभी लूजिंग स्ट्रीक ही चल रही है, मैं कल भी लॉस किया था और आज तो मतलब लास्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, लॉस कुछ है नहीं, 9,000 की अप्रॉक्स का लॉस है। चलिए आपको दोनों ट्रेड्स समझाता हूँ, मतलब 3 ट्रेड्स थे मेरे, तीनों के तीनों ट्रेड्स को समझाता हूँ और आज मार्केट में किस तरीके की मोमेंटम दिखी है अपने प्रीमियम्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर और अपने इंडेक्स के अंदर। आज मैंने तीनों ट्रेड किया, बैंक निफ्टी भी ट्रेड किया, मिड कैप को भी ट्रेड किया क्योंकि मिड कैप का आज एक्सपायरी था, मंडे को ऑफ है तो मिड कैप का आज एक्सपायरी था, और फिर निफ्टी को ट्रेड किया क्योंकि अगर जब मैं ट्यूसडे को मार्केट ओपन करता हूँ करूँगा, मतलब मार्केट में बैठूंगा तो मुझे फिर निफ्टी ट्रेड करने को मिलेगा। तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो आज भी उसके अंदर मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता था, तो मिला भी है। उसी की वजह से मेरा जो लॉस है ओवरऑल कवर अप आज भी हो पाया। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, सीधा समझाता हूँ आपको आज के ट्रेड्स। तो दोस्तों अभी मैं स्क्रीन पर आ गया और अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर चार्ट खोला हुआ है मिड कैप का, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड मिड कैप में बना था। देखो मैं पहले आपको ट्रेड का एक लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक पर थोड़ा सा ध्यान देना, तब आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी। मैं प्योरली बिग बार पर आज काम किया था, मतलब मेरे को एक यहाँ पर अच्छी खासी हेल्दी कैंडल दिखी, तो मैंने सोचा पुल बैक आता है तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बाई की जाएगा, बाई करने की पोजीशन बनाई जाएगी इस जगह पे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इसी के साथ साथ मैंने जो दूसरी पोजीशन बनाई थी वो है निफ्टी बैंक के अंदर। बैंक निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर बना था, नीचे से इस जगह से बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट बनाने के बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट मतलब लिया है एंड इसके बाद इसने बड़ी सी बाढ़ दे दी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस हाई तक ये जाएगा। ओके, तो मैं भी यहाँ पर भी पुल बैक के आसपास मैंने एंट्री करने की प्लानिंग की। अब स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने जो मैंने किया था बैंक निफ्टी के अंदर वो था 46,800 की कॉल ऑप्शन। जो ये बड़ी सी जो कैंडल आई है, इस कैंडल पर जो मैंने बाइंग की है वो है 350 के आसपास मैंने अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा दिए थे। ठीक है, ध्यान से देखना, 350 360 या 350 के अप्रॉक्स मेरे बाइंग ऑर्डर लग चुके थे। कायदे से मेरा ये एसएल था, ठीक है, एसएल था। और वही सेम मैंने जब ट्रेड बनाया था मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप में मैंने इस जगह पर जब यहाँ पर अपना एंट्री बनी थी मिड कैप के अंदर, तो मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड लेने की प्लानिंग की। यहाँ पर मेरा जैसी बिग बार आया था एंट्री बनी थी, तो मैंने प्लान किया कि यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। मैंने अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास अपनी एंट्री बना ली, मतलब 30 रुपीज़ पर ऑर्डर डाल दिया था। लेकिन मैंने यहाँ पर जो कैपिटल यूज़ किया था 5 लाख का यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा कैपिटल यूज़ हुआ था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो बाद में है, तो आज फ्राइडे है, तो यहाँ पर जो मेरा कैपिटल यूज़ हुआ था अराउंड 3 लाख के अप्रॉक्स का कुछ हुआ था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3 लाख का यहाँ पर कैपिटल यूज़ हुआ और 5 लाख का यहाँ पर कैपिटल यूज़ हुआ। अभी यहाँ पर क्या हुआ, देखो जैसे ये कैंडल यहाँ से नीचे को आई, देखना इस स्पॉट चार्ट में आपको दिखेगा, ये कैंडल आई है जो यहाँ से एकदम क्या किया इसने, एकदम से डाउनफॉल लिया, मीन्स इसने एकदम से यहाँ पे एसएल को हंट किया है। जितनों के एसएल होंगे, अगर आप कैंडल स्टिक्स पर काम करते हो, अगर आपको कैंडल स्टिक्स पर काम करना आता है, अगर आपने एक चीज़ देखी होगी तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी मार्केट सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बना के यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है, कोई कमेंट करके बताओ ये पैटर्न कौन सा है। काफ़ी आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं देख लूँगा कि ये जो सपोर्ट पे एक पैटर्न बना हुआ है, 3 कैंडल स्टिक्स का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर डोजी का भी हाइब्रिड का अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है। और इस पैटर्न अगर बनता है तो इसका एसएल कहाँ बनता है, सभी कहेंगे कि यहाँ पर एसएल हमारा सबका एसएल इसके नीचे बनता है, ठीक है, इसके लो पे एसएल बनता है, ओके, लो पे एसएल बन रहा था। लेकिन इसमें तो ठीक है, इसमें मैंने 5 लाख की क्वांटिटी डाली थी, तो मेरा जैसे ही ये प्राइस यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स लग गए, ऑर्डर्स लगने के बाद एकदम से यहाँ पे 20 आ गया, मतलब मेरे को यहाँ पे एनी हाउ एग्जिट करना ही पड़ा। मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, है ना, और मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना ही पड़ा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर बच गया, मतलब मेरा जो कैपिटल था 1,70,000 रुपये के आसपास उड़ गया। मैंने उसमें उसको मतलब दिन में कवर अप किया है किसी तरीके से। तो यहाँ पर मेरा 1,70,000 के आसपास कैपिटल का जो है लॉस हो गया, ओके। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने एसएल नहीं दिया, बैंक निफ्टी एसएल नहीं दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ देखो, अगर मैं यहाँ पे एसएल लगाता
मेरी क्वांटिटी कम थी, 3 लाख का कैपिटल था, मैंने यहाँ पे एसएल नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है इसकी एक्सपायरी है अभी, बहुत दिन है एक्सपायरी में, तो इतना शार्प एकदम से कोई फॉल नहीं आता है, ना आने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी ने नीचे से जो स्ट्रक्चर बनाया था काफ़ी बुलिश बना था, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एसएल नहीं दिया। लेकिन ये कायदे से यहाँ पे एसएल हिट होने के लिए आया हुआ है मेरा, और अगर मेरे यहाँ पर सिस्टम पे एसएल लगा होता बैंक निफ्टी के अंदर तो यहाँ पर मेरा एसएल चला जाता। लेकिन फिर एसएल नहीं दिया तो 350 से 450 का मेरे को यहाँ पर टारगेट भी मिला, 450, 450, 460, 70 तक की प्राइस गया भी है, तो 450 का टारगेट भी मेरे को यहाँ पर मिला है और मैंने टारगेट बुक किया है। लेकिन इसमें क्यों नहीं, कैसे मैं टारगेट बुक कर पाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एसएल नहीं लगाया था। अब मैं यहाँ पे एसएल लगाया था तो मैं यहाँ पर बच गया, मतलब एसएल लगाया नहीं था, मतलब मेरे को यहाँ पर काटना था क्योंकि वो 10 पॉइंट का एसएल जा ही रहा था, कैपिटल ज़्यादा थी, मेरे को यहाँ पर काटना ही काटना था क्योंकि वो 20 से ज़्यादा मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता। 30 का 20 आ चुका, आपका 30% उड़ गया, आपका काम है एग्जिट करना है, मैंने वहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे मेरा कैपिटल कम था तो मैंने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया, और एसएल नहीं लगाया तो मैंने ट्रेड से एग्जिट नहीं हुआ, पोजीशन चलती रही और पोजीशन मेरे को टारगेट दे के चलेगी, ठीक है। फिर एक मैंने जो ट्रेड बनाया वो बनाया था फिन निफ्टी के अंदर। फिन निफ्टी में मेरा एक बढ़िया एक सेटअप बना था, यहाँ पे देखा होगा आपको, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट बना, नीचे नया लो नहीं आया, तो यहाँ पे इस कैंडल को देखना और इस कैंडल के प्रीमियम को देखो। यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने आपको दोनों कैंडल दिखाई है, इस कैंडल के प्रीमियम को देखो और आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, बढ़िया सा एक हेल्दी सा बार देखने को मिलेगा सपोर्ट एरिया के आसपास। अगर आप इन दोनों को देखते हो तो यहाँ पे एक बढ़िया अपना सेटअप बना था इस जगह पे, और यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पाइक, इसमें एसएल भी छोटा ही था, मैंने यहाँ पे 75 के आसपास की बाइंग थी तो 60-65 के अप्रॉक्स का मैंने एसएल प्लान किया था, तो इसमें एक स्पाइक मिला जिसमें अपना इसमें प्रॉफिट हो गया। तो अभी जो मेरा नेट प्रॉफिट है अगर वो मैं आपको दिखाऊंगा तो वो है 9000 की लॉस पे, मतलब कुल मिला के आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही क्लोज किया हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी वाला जो मैं ट्रेड आपको दिखा रहा था, ठीक है, उसको आप देखोगे तो मैंने इसमें 3,15,000 रुपये लगाया हुआ है, एंड इसमें मैंने 350 की बाइंग की थी, 300 के भी नीचे आया, 380 भी आया, आप उस प्रीमियम को चेक करो कहाँ आया है, देखना ये प्रीमियम 280 आया है, मेरा कायदे से 300 पे एसएल था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना एसएल नहीं दिया, मतलब एसएल अगर मैंने सिस्टम पर लगाया होता तो हिट हो जाता, ठीक है। इसको कहते हैं एसएल हंटिंग, या सिस्टम पे एसएल हिट हो जाता और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, तो मैंने एसएल नहीं दिया तो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट बन गया जिसमें मेरा 67,000 का प्रॉफिट बना। और एक फिन निफ्टी का ट्रेड, फिन निफ्टी का जो ट्रेड था इस जगह पर मैंने बनाया था, इसमें मेरा 1,22,000 बना, और मिड कैप में मेरा 1,70 उड़ा था, फिर मैं इसको कवर करके 1 लाख के प्रॉफिट में लाया। सेम स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड करा था, इसी को ही मैं ट्रेड करा था, मैं इसको प्रॉफिट में भी लेके आया, लेकिन फिर वापस से प्रीमियम में मूवमेंट आई नहीं, तो वापस से ये जो फिन निफ्टी का जो मेरा लॉस है 2 लाख पर पहुंच गया, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही आज क्लोज कर पाया। तो कुल मिला के मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई आज के मार्केट में कि स्टॉप लॉस जब लगा रहा हूँ तो उसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए सिस्टम पे। जब स्टॉप लॉस हिट होने आ रहा है, मतलब अगर माइंड पे मैं स्टॉप लॉस प्लेस करके चल रहा हूँ तो क्या स्टॉप लॉस को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा था। ऑलरेडी साइकोलॉजी थोड़ी सी अपनी कल परसों से ख़राब ही चल रही है, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था। लेकिन मेरे को एक चीज़ देखने को मिली कि हाँ, मार्केट एसएल हंटिंग बहुत खतरनाक तरीके से करने आता है। तो अगर आप अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट हो, आपको अपना सेटअप सही से समझ में आ रहा है, आपके एनालिसिस सही है, आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर जो मूवमेंट आई है ये बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर से एक अच्छा सपोर्ट बना है, तो इस तरीके के जो एसएल हंटिंग होती है, अगर आप एसएल नहीं भी लगाते हो तब भी आप बच सकते हो। लेकिन मेरी दो चीज़ होती है, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग 5 लाख के कैपिटल के अकॉर्डिंग 1.5-2 लाख का लॉस, मतलब 30% के आसपास होता है, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती आप मेरे को एसएल देना ही पड़ता क्योंकि उससे ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता था। तो एसएल देने का मतलब है अगर मैंने यहाँ पर एसएल दिया है तो उसके बाद प्राइस उसके ऊपर 30 के ऊपर आया भी नहीं और पूरा का पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो गया। तो जब कैपिटल ज़्यादा हो, इस बात को आप समझ लो, जब कैपिटल ज़्यादा हो, जब आप ज़्यादा कैपिटल पर ट्रेड कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने कैपिटल डाला हो किसी ट्रेड में, इट मीन्स आपको वहाँ पर चुपचाप अपना एसएल देना पड़ेगा। जब कैपिटल कम हो, मीन्स मैंने 30 लाख यूज़ किया, एक्सपायरी भी दूर थी, तो मेरे को उसको मैंने होल्ड कर लिया। रीज़न, क्योंकि 3 लाख का वैसा कोई कैपिटल है नहीं मेजर सा कि वो चला ही जाएगा एक ही दिन में, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है, अपना सेटअप अच्छा बना है, अपन ने ट्रेड लिया, एसएल हंट करने आया, अपन ने वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था सिस्टम पे, तो वहाँ पर हम बच गए। तो अगर सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दे तो भैया सिस्टम पे तो हिट हो जाता, लेकिन मैंने अपने माइंड पे स्टॉप लॉस लगा था और मैं निकला नहीं, तो उसने मेरे को टारगेट दे दिया। लेकिन जिसमें मेरी कैपिटल ज़्यादा थी उसमें भले ही मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन माइंड पे लगाया था कि इस प्राइस पर मैं निकल जाऊंगा, और मैं निकल भी गया क्योंकि कैपिटल ज़्यादा था। मेरी जो लूजिंग कैपेसिटी है उसको पार कर चुका था, मीन्स 30% का एसएल अगर मैंने प्लान किया मैं उसको बुक करूँगा तो आ गया उसके नीचे, इसका मतलब है कि वहाँ से निकल जाना क्योंकि आपने कैपिटल ज़्यादा लगाया। तो मैंने दोनों एग्जांपल आपको समझा दिए। एक, जब आपका कैपिटल कम होता है और आपका एसएल तक प्राइस आ जाता है, तो तब भी अगर आप उस वहाँ पर अपने इस सिस्टम पर कॉन्फिडेंट हो और आप होल्ड करते हो तो आप प्रॉफिट बना लोगे। दूसरा,
अगर आप अपने क्या है सिस्टम पर ट्रेड कर रहे हो, सेटअप पर ट्रेड कर रहे हो एंड उसके बावजूद आपने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डाली है, क्वांटिटी ज़्यादा डाली है, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पर काम करना पड़ेगा। दोनों के परफेक्ट एग्जांपल मैंने आज के अपने ट्रेड्स आपको समझा दिए हैं। फिर उसके बाद जो मैंने तीसरा ट्रेड बना था वो अपने सेटअप पर बना था, वो अपने बिग बार सेटअप पर बना था, वो आपने देख लिया अपना फिन निफ्टी का ट्रेड, उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था। तो अपना आज भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ और मेरे जो डेली ट्रेड्स के लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स सेंसिबल में मिल जाएंगे। और रही बात बिग बार पर जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग अपना स्टोर विजिट कर सकते हैं stockbundle.in। अभी अपना होली चल रहा है तो पूरा कंटेंट एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ें सीखनी है, समझनी है, आप एक स्कैल्पर हो, आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटजी पर काम करना है तो ये आपके लिए हो सकता है, तो आप चेकआउट कर लीजिए। बाकी होली 500 अपना भी कूपन कोड चल रहा है, वो आप को अपने उसमें मिल जाएगा। बाकी अभी जो अपना एक बेसिक वाला जो कोर्स है ये बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है, तो इसमें भी आपको डिस्काउंट कंप्लीट मिल जाएगा। होली 500 आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अपना कंटेंट जो है वो काफ़ी सारा कंटेंट है और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर भी बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है। और अपडेट कौन सा कंटेंट होने वाला है जो कि अपडेटेड है, मीन्स टाइम टू टाइम जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे मार्केट में अब काम नहीं करते उतना, ठीक है। वो कैसे नहीं करते, अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा तो आप देख लो यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, आप बता लो, उसमें ऐसा हिट करके निकल गया प्राइस, ठीक है। वही बैंक निफ्टी में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना था आप खुद देख लो, और उसके बाद प्राइस पहले ऐसे हंट गया फिर निकला है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे ओल्ड हो चुके हैं। जो बेसिक चीज़ें आदमी सीखता था पहले, उसके बेसिस पर काम करता था, वो सारे ओल्ड हो चुके हैं। सारे नए कॉन्सेप्ट अब मार्केट में आ रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो वो कम्प्लीटली अपडेट होने वाला है। तो अगर आप अभी से आपके पास वो चीज़ें हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। बात करते हैं टेलीग्राम पर मैंने आज भी सिर्फ एक ही स्टॉक शेयर किया था, कल भी शेयर किया था, आज भी एक ही शेयर किया, ठीक है। HDFC AMC का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। रीज़न देख लेना, लॉजिक भी समझा करो। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्वालिटी या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ आपको, तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्टडी देखना है, समझना है कि यार चल कैसे रहे, मैं दे रहा हूँ उसके बाद ये परफॉर्म किस लिए कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक का रीज़न है कि यार जब भी अपने को कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है, हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद नीचे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद अपने को एक पुल बैक चाहिए होता है, पुल बैक भी दे दिया प्राइस ने, तो पुल बैक दे जब दिया उसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था एंड उसके बाद आप देखोगे तो वन साइडेड इसने अच्छी खासी रैली दी है। उस पुल बैक के बाद एक अच्छा खासा 1:2, 1:3 के आसपास का इसने यहाँ पर टारगेट आफ्टर पुल बैक दिया है, वन डायरेक्शनल भागा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी मंडे को होली है तो मार्केट ऑफ रहेगा। बाकी जो लोग अपने स्टोर विजिट करते हैं वहाँ पे होली 500 का आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मेरे जो यहाँ पे जितनी भी स्टोर के अंदर अवेलेबल चीज़ें हैं वो आपको 1000-1500 की प्राइस में मिल जाती हैं। तो इसका डिस्काउंट लगाए तो 999 में आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो सीखो, सीख के ही करो भाई। बाकी मेरी मिस्टेक्स मैं जो करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। और मैंने आपको 2 बहुत बेहतरीन आज एग्जांपल दिखा दिए। तो आप मैं क्वेश्चन आपसे ही कर रहा हूँ, क्या स्टॉप लॉस लगाना स्कैम है? मतलब क्या सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाना सही है या गलत है? क्या सच में स्टॉप लॉस स्कैम है? मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे को भी कभी कभी लगता है, मतलब काफ़ी मतलब होता है, लगाएं नहीं लगाएं बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। बट मैं स्कैल्पल में तो कभी लगाता ही नहीं हूँ, मैं आज तक लगाया नहीं, ठीक है। और क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है तो स्टॉप लॉस लगाना मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में स्कैल्पिंग करके निकलना होता है। तो आप स्टॉप लॉस लगाने पे, फिर उसको मॉडिफाई करने पे, फिर उसको चेंज करने पे, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अपन सीधा मार्केट ऑर्डर पर पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर देते हैं। तो मैं नहीं लगाता, बट आपका क्या व्यू है? मैं तो बिगिनर से यही कहूँगा कि भाई स्टॉप लॉस लगा के चलो अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि आपको लॉस बुक करना आ जाएगा। अगर आपको लॉस बुक करना नहीं आता है तो फिर आप ऐसे ही होल्ड करते जाओगे, क्योंकि अभी आपकी बिगिनर्स जितने हैं उनकी अभी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हुई है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, और मार्केट इतना बुरी तरीके से धोता है ना। फिर अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करते हो, लगाओगे ऐसा हिट होगा, आपको लॉस लेने की आदत होगी, फिर आप सीख जाओगे। लगाओगे नहीं फिर आपको लॉस ही लेना कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का यही था ट्रेड। बाकी आप कमेंट करके बता दो आपका क्या व्यू है, और आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मेरा आज कुछ खास प्रॉफिट है नहीं, 9,000 रुपये का है, मतलब लॉस है, मतलब प्रॉफिट भी नहीं हो उसमें। 4-5 हज़ार रुपये ब्रोकेज चला जाएगा तो वो 15,000 रुपये के आसपास चला ही जाना ही जाना है। मतलब लॉस करे तब भी हमें देना ही देना है, ये तो विधि का विधान है, कौन बदल सकता है इसको। बाकी आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना, बाकी कमेंट करो। बाकी इस वीकेंड पर आपको बहुत अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियोस मिलने वाली हैं, और स्टोर विजिट जरूर करना अगर आप सीखना चाहते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।